guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing all good. And if you're new here, then let me first introduce myself. Hi, my name is Chavi Singh and I make dance and lifestyle related content. And what I love I make, and what I make I really love. And I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. As you all know that कि CUET का रिजल्ट आ चुका है and many of you must have scored good marks and किसी का थोड़ा कम आ गया होगा, but nevertheless, and if you want to know my CUET result then you can check out my previous video. I'll attach a link in the description box below. So this video will be all about DU, Delhi University. हम सबका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. फेज़ 1 इज़ गोइंग ऑन एंड फेज़ 2 भी स्टार्ट हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का. वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग माई प्रेफरेंस लिस्ट, आई थॉट वाई नॉट शेयर माई प्रेफरेंस लिस्ट विथ यू ऑल सो दैट आपको भी कुछ आइडिया मिल जाएगा. एट द सेम टाइम इफ़ यू नो बेटर देन मी देन यू कैन सजेस्ट मी वॉट एम आई डूइंग रॉन्ग और anything related to preference list so that I get a good college. Also अगर आपको लग रहा है कि मेरा preference list गलत है या मैं गलत तरीके से उसको colleges को order में रख रही हूँ, तो you can correct me at the same time. Please don't hesitate to comment down my mistakes. I'll be really happy if you tell my mistakes अगर मैं गलत बना रही हूँ तो. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो. मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं भी पहली बार बना रही हूँ प्रेफरेंस लिस्ट, सो वी कैन मेक इट टुगेदर. ऐसे दोनों का बेनिफिट होगा. एज आई हैव वॉच फ्यू वीडियोज़, आपने भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड, so we can help each other out and get a nice college. Before coming upon my preference list, I really want to thank you all for 5,000 subscribers. I recently hit 5,000 subscribers and I'm really grateful that we are a family of 5,000 subscribers. And if you haven't subscribed yet to my channel, then please subscribe. इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, so you can subscribe to my channel. I'll be giving updates related to DU and other colleges. So let's start this video. And आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ. So yes, I am not well, but I wanted to make this video. इस वीडियो को मैं बहुत पहले बना देती. So today is 8th of August और tomorrow is the last day of filling the preference list. So I thought कि चलो आज ही ये वीडियो बना लेती हूँ and today I have to post it 6:30 p.m. सो कमिंग अपॉन द प्रेफरेंस लिस्ट, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप मुझे पे कर दो, मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे रहा हूँ. सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो देम और पे मनी. आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी मेहनत से बनाओ, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको एडमिशन लेना है, उनको नहीं. वो तो कुछ भी आपको बना के दे देंगे और वो गारंटी भी नहीं देते हैं कि आपको DU का कॉलेज मिल पाएगा या नहीं. सो मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट बाय योरसेल्फ. Research about it. You can watch few videos, you can search it on Google, you do some research, but अपनी preference list अपने हिसाब से बनाना, किसी की कॉपी करके मत बनाना. This is my first step. Sorry for the interruption guys, मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया है again. I know ये सारी वीडियोज़ में होता है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चार्ज करना भूल जाती हूँ अपनी माइक को. So now coming upon the second थिंग, सबसे पहले तो आप श्योर हो जाओ कि आपको कौन सा कोर्स करना है. लाइक मुझे BCom ऑनर्स करना है तो मैं BCom के लिए ट्राई नहीं करूँगी, क्योंकि आई एम श्योर कि मुझे BCom ऑनर्स ही करना है. सो सबसे पहले आप तो ये श्योर हो जाओ. फिर अगर आपको श्योरिटी मिल गई है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, सो अपने कॉपी पेन ले लो और उसमें note it down the colleges which offer your course. So after noting down all the colleges, like वहाँ पे भी अगर आप CSAS के पोर्टल में जाओ, फेज़ 2 में जाओ और वहाँ पे फ़िल्टर करो अपना कौन सा कोर्स करना है, तो वहाँ पे भी आपको शो कर जाएगा कि DU में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपका कोर्स ऑफ़र करते हैं. सो वो बहुत ईजी हो जाता है. सो नाउ द अदर थिंग कम्स कि आपको कौन सी कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए. लाइक बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल रहे होंगे जहाँ पे बोल रहे हैं लोग कि आप
एक जैसा प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, टॉप के कॉलेजेस को ऊपर रखो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। एनी पीपल से कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को सबसे ऊपर प्रायोरिटी दो, फिर साउथ, फिर ऑफ कैंपस। एंड फ्यू पीपल सेज कि अपने स्कोर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को प्रायोरिटी दो। लाइक अगर आपका कम स्कोर आया है, कम मार्क्स आया है, तो नीचे लो कट ऑफ के कॉलेजेस को ऊपर रख दो। SRCC और हिंदू, हंसराज, ये सब कॉलेजेस को नीचे रख दो, और जो जिसके कट ऑफ लो जाते हैं उसको प्रायोरिटी दो। सो आई नो कि आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं किसकी बात सुनूँ, या तो टॉप कॉलेजेस या अपने स्कोर के अकॉर्डिंग। सो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च आई कम टू अ कंक्लूजन। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ 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 कमेंट कर देना, so that I think upon this once again. So मैंने सोचा है कि मैं टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखूँगी, देन लो कट ऑफ, देन लो कट ऑफ, देन लो कट ऑफ, लाइक नॉर्थ, साउथ एंड ऑफ, वैसी मैं रखूँगी अकॉर्डिंग टू मी। मैंने ये सोचा है। अगर आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप मत करना ऐसा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। SRCC, उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बट कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। लाइक कितने बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दी है इस ईयर, उस बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। मे बी वो कट ऑफ कम भी जा सकता है, क्योंकि इस बार बहुत सारा कुछ NTA से गड़बड़ हुआ था। दैट्स द थिंग कि कोई नहीं जानता है कि इस बार की कट ऑफ कितनी हाई जाएगी या कितनी लो जाएगी। मे बी सेकेंड या थर्ड राउंड में SRCC की कट ऑफ लो चली जाएगी। सो तुम्हारे हाथ से तो SRCC चला गया। सो इसलिए मैं ये सब सोच के टॉप कॉलेजेस को अपने प्रायोरिटी पे रखूँगी, लाइक SRCC, हिंदू, हंसराज, और जो लो कट ऑफ जाते हैं उनको मैं नीचे ही रखूँगी। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं वेंकटेश्वर कॉलेज और जो जिसके कट ऑफ लो जाते हैं उसको ऊपर रख लूँ, बट फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और बहुत सारे वीडियोस और DU की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो लाइव आई थी मैम, उन्होंने भी बोला है कि आप ऐसा मत करना, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर आप प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाना, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि इस साल DU की कट ऑफ कितनी जाएगी। मे बी कैन गो वेरी हाई और एट द सेम टाइम इट कैन गो डाउन ऑल्सो। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने कॉलेजेस को प्रायोरिटी दो। आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसको टॉप पे रखो। ये मत सोचो कि आपका कितना स्कोर आया है, बट आपको जैसा करना है आप वैसा कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू एंड इट्स योर कॉल कि आपको कैसे अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। मैंने ऐसे अपने डायरी में सारे कॉलेजेस को लिख लिया है कि कौन कौन से कॉलेज मेरे कोर्स को ऑफ़र करते हैं। लाइक देयर आर 55 colleges which offer BCom honors. Now let's come to the next part of the video, but before coming to the actual preference list, मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पैरामीटर्स which you can keep in mind while making your preference list. चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर ह्यूमैनिटीज से हो, दिस विल वर्क विद एवरी स्ट्रीम। सो द फर्स्ट थिंग कम्स कि वो कॉलेज किस कैंपस में पढ़ता है। लाइक ऐसा कुछ DU की तरफ से स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि कौन से कॉलेज कौन से कैंपस में पढ़ते हैं, लाइक साउथ, नॉर्थ और ऑफ। सो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ फीस। आप ये जानते हो कि DU की फ़ीस बहुत कम होती है, बट आप ये नहीं जानते हो कि कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है। सो आपको ये भी देख के चलना होगा। कुछ कुछ DU के कॉलेजेस कंपैरेटिवली थोड़े हाई फ़ीस चार्ज करते हैं। आई नो प्राइवेट कॉलेजेस से DU की फ़ीस कम होती है, बट DU में ही अगर आप कंपैरिजन करो तो उसकी कुछ कुछ कॉलेजेस की फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा हाई जाती है। सो आप ये सब रिसर्च करके रखना। नेक्स्ट थिंग इज़ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड प्लेसमेंट। सो आपको तो पता है कि वो जनरली कितने ड्यूरेशन का होता है आपका कोर्स, बट एक बार कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देख लेना कि वो एक्चुअली कितने ईयर्स का होता है, लाइक कंफर्म हो लेना। And second thing is placement. So please research about the placement also. Like placement matters a lot. ऐसा नहीं है कि DU की सारी ही कॉलेज बहुत 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 अच्छी है। कुछ कॉलेजेस की प्लेसमेंट बहुत लो जाती है और वो वर्थ इट भी नहीं होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कॉलेज
ले लो ड्यू की और वो चल जाएगा, ऐसा मत कर। किसी कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी जाती हो तो उसी कॉलेज में आप लेना। सो द नेक्स्ट थिंग इज हॉस्टल फैसिलिटी। आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ, अगेन आप उनके वेबसाइट पे देखो कि वहाँ पे आपको वो कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। सपोज कि आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है ड्यू का और आपको ये पता ही नहीं है कि वो कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करता भी है कि नहीं, आप फिर बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, क्योंकि फिर आपने कोई रिसर्च नहीं की होगी और फिर आपको उसे टाइम देन एंड देयर फिर कोई हॉस्टल पीजी फ्लैट देखना पड़ेगा। सो वो बहुत क्योटिक हो जाएगा। सो पहले से ही रिसर्च करके रखना कि हॉस्टल के क्या फैसिलिटीज़ है, या फिर अगर नहीं भी है तो आपके करीबी सबसे करीब हॉस्टल कौन सा पड़ता है, या अगर आप पीजी में रहना चाहते हो तो पीजी में भी ले सकते हो, इट इज़ ऑल्सो नाइस। सो द लास्ट थिंग इज़ लोकेशन विच मैटर अ लॉट। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप अपने सबसे करीबी कॉलेज को देखना कि कौन सा कॉलेज आपके घर के बिल्कुल करीब है। सो आप उस कॉलेज में भी ले लो। अगर आपको टॉप ही कॉलेज लेना है तो फिर आपको लोकेशन देख के चलना होगा कि कौन सा नियरेस्ट मेट्रो है, कैसे आप ट्रैवल करोगे, वो सब भी इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो और आप दिल्ली बस पढ़ने आ रहे हो, सो लोकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सो आप ये सब पैरामीटर्स सर्च करके चलना है। ये सब पॉइंट्स अपने डायरी में नोट डाउन करके रखना। लेट मी शो यू माई डायरी। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी, सो मैं 2-3 दिन से कुछ भी कॉलेजेस के बारे में रिसर्च नहीं कर पाई थी। मैक्सिमम मैंने 5-6 कॉलेजेस के बारे में ही रिसर्च करा है। सो आई विल बी शोइंग यू ऑल दोज रिसर्च पॉइंट्स। लाइक लुक, माई कोर्स इज बीकॉम ऑनर्स and first is Acharya Narendra Dev College. I have noted down all the points like campus, it is a south campus, and fee structure भी मैंने note down कर लिया, duration also 3 years, and everything like placement, hostel facilities, companies which come to your college for the placement purpose, and address. So this was the thing. And next is आर्यभट्ट कॉलेज। मैंने उसके बारे में भी सारे रिसर्च किया है। नेक्स्ट इज़ आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, लाइक कैंपस, साउथ कैंपस, फी स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन, प्लेसमेंट, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं। सो आप ये सब देख के चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको ड्यू मिल जाएगा तो आप भाग के चल जाओगे, आप रहोगे कहाँ, ये सब देख के चलना है। और एक बात और कि आप ये भी देख के चलना कि वो कोड कॉलेज है या कि वो वुमेंस कॉलेज है, ये सब भी देख के चलना। लाइक इफ़ यू आर समवन जो वुमेंस कॉलेज में ही पढ़ना चाहता है, सो देर आर मेनी ऑप्शंस, आप वुमेन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एंड इफ़ यू आर समवन जो वुमेंस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते हैं, देर आर अगेन मेनी ऑप्शंस। सो आप ये भी फैक्टर देख के चलना कि वो वुमेंस कॉलेज है या फिर कोएड कॉलेज है। Talking about my personal choice, I would prefer co-ed college over women's college. It's my choice. So now coming to the end of this video, I will be showing you my preference list in my laptop. So get ready for that. एंड ऐसे आपको बहुत सारे चैनल्स भी मिल जाएंगे एंड आपको इंस्टा पे रील्स भी देख रहे होंगे कि कोई आपको फ्री में PDF दे रहे हैं कॉलेजेस का जो आपका कोर्स ऑफर करते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट बना के दें। सो यू कैन ऑब्वियसली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देम। मैंने भी ऐसे एक मैसेज किया था एंड दे सेंड मी अ PDF एंड इट्स क्वाइट नाइस। अगर आप फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं, देखने में क्या जाता है। अगर आपको मेरा वाला प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए सो प्लीज़ सेंड मी अ मैसेज इन माई Gmail. I'll just write it here, my Gmail ID. You can message me and I'll send you the PDF. देखने में कुछ नहीं जाता है बट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, सोच के बनाना, ऐसे नहीं कि कुछ भी भर दो। सो या चलो मैं आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट दिखाती हूँ लैपटॉप में। ओके गाइज, आई एम जस्ट लॉगिंग इनटू माय एप्लीकेशन। यू कैन सी कि फेज़ 1 मैंने अपडेट कर दिया है। करेक्शन विंडो ओपन हुआ था सो मैंने उसका अपडेट कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट द फेज़ 2। हियर यू हैव टू डू your subject mapping. My subjects were English, accountancy, business studies, economics, that's it, which I have studied in class 12th.
Here it is your CUET test papers, like आपने कौन कौन से CUET के papers दिए थे, and here it is your subjects which you have studied in class 12th. The second tab which opens is program eligibility, like आप कौन कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो ऐसे आपको दिख जाएगा. like मैं BA के लिए भी एलिजिबल हूँ. You can see I'll be proceeding. Now here comes the main thing. This is preference selection. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो. लाइक मुझे BCom ऑनर्स करना है, सो मैं BCom ऑनर्स को चूज़ करूँगी एंड देन आई विल बी अप्लाइंग द फ़िल्टर. मैंने अप्लाई कर दिया. एक्चुअली मैंने प्रेफरेंस लिस्ट भर दी है, सो इधर आपको नहीं दिखा रहा होगा कुछ. यहाँ पे दिखाता आपको अवेलेबल प्रेफरेंसेस 55. BCom ऑनर्स के अंदर 55 कॉलेजेस हैं जो ऑफ़र करते हैं ये कोर्स. सो आपको इधर पूरा वो कॉलेजेस का लिस्ट देता, प्रोग्राम, कॉलेज एंड एक्शन, लाइक हाउ यू वांट टू प्रेफर इट. सो मैंने बनाया है अपना प्रेफरेंस लिस्ट. यू कैन हैव अ लुक. सो सबसे पहले मैंने रखा है द वेरी फेमस SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. मैंने उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी है. देन आई केप्ट हिंदू कॉलेज. बहुत लोग हिंदू कॉलेज के ऊपर हंसराज कॉलेज को रखते हैं, बट मैंने हिंदू कॉलेज को रखा है. देन एट द थर्ड प्लेस आई हैव केप्ट हंसराज कॉलेज. देन किरोलीमल कॉलेज, रामजस, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज मैंने सिक्स्थ प्रेफरेंस पे लिस्ट में अपने रखा है उसको. देन आई हैव केप्ट श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ मैंने एज ए प्रेफरेंस लिस्ट को अपना फिल किया है. दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इट इज़ ऑल्सो अ नाइस कॉलेज, यू कैन कंसिडर इट. देन दयाल सिंह कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, सरस्वती कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, केशव महाविद्यालय, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, राजधानी कॉलेज को मैंने 24th प्रेफरेंस लिस्ट में रखा है. श्यामलाल कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज को मैंने 20th प्रेफरेंस लिस्ट में रखा है. एंड इट इज़ PGDAV कॉलेज. देन स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज को मैंने 30th प्रेफरेंस लिस्ट पे रखा है. ऐसे करके आप रख सकते हो. देन नाउ कम्स द थिंग कि मैंने अपने अकॉर्डिंग लेडी श्री राम लाइक LSR कॉलेज को 33 नंबर पे रखा है, क्योंकि एज आई सेड कि मुझे वुमेंस कॉलेज में नहीं लेना है. सो आई हैव केप्ट इट ऑन द 33 नंबर. बट इफ़ यू आर ओके विद द वुमेन थिंग, so you can keep it in the second list, second number. Then I have kept all the women colleges line से, like Gargi college, कालंदी कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज एंड ऐसे करके मैंने रखा है. देन आई हैव केप्ट ऑल द इवनिंग कॉलेज, लाइक दयाल सिंह कॉलेज. इनका मॉर्निंग बैच भी होता है, बट मैंने इवनिंग बैच भी रखा है सबसे नीचे. लाइक PGDAV कॉलेज इवनिंग वाले 55th प्रेफरेंस पे. सो मैंने और भी कॉलेजेस को रख दिया है, लाइक BCom के लिए BCom कॉलेजेस को, क्योंकि आप बहुत सारे कॉलेजेस रख सकते हो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में. तो फील फ्री कि आप कॉलेजेस को रखो. ऐसा नहीं है कि आपके पास BCom ऑनर्स है, 55 कॉलेजेस है, आप तो उसी को रख दो. हाँ, ये अलग बात होती है कि आपको उस कॉलेज में लेना है कि नहीं, इट्स अप टू यू. बट रखने में क्या जाता है, रख लेना. लाइक यू कैन सी ये सारे कॉलेजेस हैं. मैंने 99 कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखा है. और अगर मुझे और भी कॉलेजेस दिखेंगे कोई और कोर्स से रिलेटेड, तो मैं उसको भी रख दूँगी. बट मैं BCom ऑनर्स ही करूँगी, दैट्स फाइनल. सबमिट प्रेफरेंस सेलेक्शन, ऐसे सबमिट करने पे वो सेव. और हाँ गाइज, लेट मी टेल यू अ थिंग, आई फॉरगॉट टेलिंग यू अ थिंग, कि यहाँ पे अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो उसे प्लीज़ सेव करना मत भूलना, ना तो फिर वो पूरा वेस्ट जाएगा. लाइक सेव चेंज, हियर इज़ द ऑप्शन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड दिस वॉज द थिंग. और सेव करने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये लॉक क्यों नहीं हुआ है.
सो डीयू ने बताया है कि वो 9th ऑफ अगस्त को 12 बजे रात में वो ऑटो लॉक हो जाएगा सबका. 9th इज द लास्ट डेट, सो डोंट फॉरगेट टू जस्ट चेक योर प्रेफरेंस लिस्ट लास्ट टाइम, ये भूल मत जाना. तो आपने देख लिया कि मैंने कैसे अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाया है. अब मैं एक दो कमेंट का रिप्लाई करने जा रही हूँ जो कि मुझे प्रीवियस वीडियो पे रिसीव हुआ है. सो द फर्स्ट कमेंट इज़ बाय सेंदाली संदेलिया. सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी. सो इन्होंने कमेंट किया है कि प्रिपरेशन और कुछ टिप्स दे दो प्लीज़. सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको CUET का एग्ज़ाम का कुछ टिप्स चाहिए तो प्लीज़ गो थ्रू द NCERT. इट ऑल कम्स फ्रॉम NCERT बुक्स, सो यू कैन चेक इट आउट. एंड या आप यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हो. मैंने रजत अरोड़ा सर का वीडियो प्रेफर किया था, मैंने उनसे ही प्रिपरेशन की थी. सो या देर आर फ्यू पीपल जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा कमेंट किया है. आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट thing, I'll just ignore them. The next comment is by POD Talks to it. Hi, how many marks required to get in Hansraj College for course BA program History Political Science? So as I said कि मैं BCom ऑनर्स करने वाली हूँ, सो मैंने BCom ऑनर्स के बारे में ही रिसर्च किया है. आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता है कि कितना CUET स्कोर चाहिए होता है BA प्रोग्राम के लिए. सो यू कैन डू रिसर्च, एंड अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपके लिए रिसर्च करके आपको बताऊंगी CUET स्कोर. सो द नेक्स्ट कमेंट इज़ बाय @probanda. Firstly, don't studying. Okay, firstly, don't studying and making videos and then blaming NTA for everything. I mean, NTA had done mismanagement and also some things we don't know. But for your incapability, don't blame others. If you had studied well, then you definitely have scored well. Thank you for commenting this. Firstly, I haven't blamed NDA for everything. I have just commented on their mismanagement, which you have also written here. So yeah, थोड़ा कमेंट करने से पहले सोच के लिखा करो. ऐसे कमेंट्स को मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ बिकॉज इट डजेंट मैटर टू मी एट ऑल. इसी में ही एक है @Dev Mishra 177 has replied to him that mismanagement can cost 20 to 30 marks, so which will be the reason for not getting admission. Yes, you're right. Mismanagement has really costed me more than 10 to 20 marks, but I'm not blaming NTA totally. So yeah. फिर उसके बाद उनके बीच बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हुए हैं, which I'll be not getting into that. Next comment is तुमको उतना ही मिला है, मेरा तो बिल्कुल सही है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अगर सही है, अच्छा स्कोर आया है, देन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई होप आपको अच्छा DU का या फिर आपका फेवरेट कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कुछ भी कमेंट करना होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब. यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram. अगर आपको कुछ और जानना है रिलेटेड टू कॉलेज एंड एडमिशन्स रिलेटेड तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक. एंड ऑल्सो गाइज वन थिंग कि अगर आपका कम स्कोर आया है तो प्लीज़ DU के भरोसे मत रहना, क्योंकि फिर प्राइवेट कॉलेजेस के भी रजिस्ट्रेशन के डेट निकल जाएंगे. सो आप ना उधर के रह पाओगे ना इधर के. सो प्लीज़ किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन कर देना. So yeah, that was it for this video. Thank you so much for watching. Keep loving me and keep supporting me. Bye bye.